Hi guys, welcome back to our channel for another video and we are in Batami. This is our day 2. Yesterday we traveled from Hyderabad और हमने कवर किए अहोले के कुछ बहुत ही अमेजिंग से स्पॉट्स एंड आज हम बतामी की इंटरनल अट्रैक्शंस कवर करने वाले हैं एंड विल बी स्टार्टिंग विद बतामी केव्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आवर फर्स्ट स्टॉप इज़ बदामी केव्स और क्योंकि हमने सुबह जल्दी स्टार्ट किया है तो वेदर इज़ सो नाइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आप बदामी आ रहे हो तो जल्दी जल्दी अपना डे स्टार्ट करो. सो वी हैव रीच्ड बदामी केव्स और यहाँ पर जो एंट्री फीस है दैट इज़ ₹20 पर पर्सन. सो दीज आर रॉक कट केव्स और यहाँ पर रेड स्टोन क्लिफ्स को काट करके ये केव्स बनाई गई हैं और हर केव में बहुत डिटेलिंग है, अलग अलग डिटेलिंग्स है और सब अलग अलग डेटीज को डेडिकेटेड है. सो दिस इज द फर्स्ट केव एंड दिस इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. यहाँ पर ना शिव जी की बहुत सुंदर सुंदर कार्विंग है. इफ यू सी दिस वन, सो देयर शिव जी एंड नंदी जी एज वेल and Parvati my right alongside. And here is the famous Nataraj mudra जहाँ पर उनके 18 हैंड्स दिखाए हुए हैं. यहाँ पे विष्णु जी ने गॉडेस अर्थ को अपने हाथ में उठाया हुआ है. इवन रूफ पे भी इतनी सुंदर सुंदर कार्विंग्स की हुई है. And on this side of the wall you will see Trivikram taking giant cosmic stride. So this is the third cave and this is the most biggest cave out of all these. This is also dedicated to Lord Vishnu और यहाँ पे विष्णु जी की ही अलग अलग अवतार में carvings है. So the one behind me is Narasimha Swami. These sculptures are so giant, मतलब you will feel so small in front of them. Imagine somebody in 15th century making all these. मतलब इतना डिटेलिंग लोग उस टाइम पर कैसे कर पा रहे थे. Just look at the detailings, how from a single rock they have carved this pillar out of it. और कोई भी रूफ ऐसी नहीं है जहाँ पे डिजाइन ना हो. So if you look that closely कि कैसे एक इतने बड़े माउंटेन में से they have carved out ऐसे छोटा सा केव नीचे at the bottom, but in that there is so much detailings और ये बहुत in depth है, मतलब बहुत अंदर तक बहुत बड़ी केव है. But I can't express कि कैसे उस टाइम पे किसी ने इतनी डिटेल्ड चीजें बनाई. So that's the Agastya Lake और वहाँ पर भूतनाथ टेम्पल है. Now we are at the fourth cave. So this is a Jain cave और this is the smallest one here and kind of unfinished but still it is so beautiful. Wow, just look at this. यहाँ पर हर पिलर पे ऐसे ही डिटेलिंग है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो these are all identical and this is just one of the pillars. यहाँ पे सेम कार्विंग्स अलग अलग पिलर्स पे भी हैं. नेक्स्ट स्टॉप इज बदामी फोर्ट. यहाँ पर ना बदामी फोर्ट के पास आपको पार्किंग नहीं मिलेगी अच्छे से, तो आप बदामी केव्स के बाहर ही गाड़ी पार्क कर दो. अगर आप कार से आ रहे हो तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी पार्किंग स्पेस है और वहाँ से पार्क करने के बाद ही इंटरनल रास्ता है जहाँ से आप आराम से चल के फोर्ट की तरफ आ सकते हो. अगर आप नहीं चलना चाहते हो तो वहाँ पर बहुत सारे ऑटो टूर्स वाले भी होते हैं, तो यू कैन जस्ट हायर एन ऑटो एंड आप फुल डे का उनसे हर मॉन्यूमेंट्स का बोल सकते हो. यू कैन नेगोशिएट अ प्राइस एंड देन वहाँ से वो आपको हर स्टॉप पे लेके जाएंगे एंड दे विल वेट फॉर यू ओवर देयर. सो दैट्स द रूट. वहाँ पर केव्स थी एंड वहाँ से ही ना नीचे आने का एक रास्ता है और वहाँ से आप यहाँ से इस साइड से आते रहेंगे
So you can easily reach the Agastya Lake and the fort area. So हमने just cave से enter ही किया है and look at how vast these caves are. These are all natural rock caves. और ये इतना massive लगता है ना. अभी तो हम नीचे ही हैं, so we have to trek on the top of it. बट आप ये views देख रहे हो. And that's the other side. चलो ऊपर चलते हैं अब. So अपर शिवालय तक जाने के लिए आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा. तो अगर आप दिन में आ रहे हो तो it is going to be very hot. So try to come either early morning or later during the sunset. But 5 बजे बंद हो जाता है तो उससे पहले आने का ट्राई करो. वैसे तो गूगल मैप्स पे ये प्लेस 9 AM का ओपनिंग टाइम दिखा रखा है, बट ये प्लेस 6 बजे भी ओपन था, तो आप जल्दी भी आ सकते हो. The fort is really on a high height, so that's situated on the red sandstone cliff. And this fort has seen battles, kings and centuries of history. I mean ये 1300 year old पुरानी है, तो इमेजिन करो कि मतलब इतने साल से ये अभी तक ऐसे वेल प्रिजर्व्ड है. ये फोर्ट चालुक्यन डायनेस्टी ने बनाया था. दिस फोर्ट इज नॉट जस्ट अबाउट द ruins, it's more than that. It has views and lots of legends involved around it. जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे, you'll notice that how strategically this fort was built. For enemies, this fort was impossible to conquer because ये बहुत steep है, और यहाँ पे ये जो natural walls हैं, they act as natural defense. Although ये चालुक्यन डायनेस्टी ने बनाया था, but later on विजयनगर एम्पायर जब उन्होंने रूल किया, they expanded it even more. एंड यहाँ का रास्ता बहुत ही सुंदर है. मतलब आप ट्रैक करते हुए जाओगे ना, यू आर गोइंग टू लव दिस प्लेस. आई एम गोइंग टू शो यू द अदर वे. अभी हम ये इस साइड से आए हैं एंड देन वी वर हियर. ये नीचे का रास्ता, यहाँ से अभी हम ऊपर की तरफ आए हैं. वी हैवंट रीच्ड द टॉप, बट यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है. सो ये एरिया इतना वास्ट है ना कि आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लोर करने में इजीली 2 घंटे लग सकते हैं. मतलब आप ऊपर तक आओगे, यू वुड वांट टू स्पेंड सम टाइम, तो आप मान के चलो कि आप 2 घंटे आराम से यहाँ पे स्पेंड कर पाओगे. सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द टॉप एंड लेट मी शो यू द अपर शिवालय. इट्स राइट देयर. So this fort is divided into 2 parts. One is the upper Shivalaya, which is right here, and then the lower Shivalaya, जो कि नीचे है. So lower Shivalaya is dedicated to Ganesh ji. So the locals believe that hilltop temples were not used to worship. They were actually used to look over the entire town for the safety reasons. So गेट से एंटर करके हम राइट साइड गए थे फॉर अपर शिवालय, एंड लेफ्ट साइड वे विल गो टू लोअर शिवालय. So lower शिवालय के जस्ट पीछे there is this cannon area and look at the date here. इस शिवालय की और कैनन की बहुत सारी डिटेल्स नीचे म्यूजियम में भी है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो then do visit the museum and check out all the details there. Also यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, मतलब मुझे लगा था हाईएस्ट पॉइंट से अच्छा व्यू आएगा, बट लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर. आप यहाँ से ना एक एक केव देख सकते हो जो हम सुबह कवर करके आए हैं. So there is cave number 1, cave number 2, that's the cave number 3, and then the last cave, which was the Jain cave. अब बारी है कर्नाटका का सबसे ब्रेथ टेकिंग टेम्पल एक्सप्लोर करने की, भूतनाथ टेम्पल. And the best part about this place is its location, because it's right besides the Agastya Lake, and on that side it has red sandstone cliffs. This temple is dedicated to Lord Shiva, and this literally translates to Lord of Ghosts, but there is nothing spooky about it. In fact, this is the most serene temple that you can find here. ये भी 7th century में चालुक्यंस ने बनवाया था, and this is one of the best example of South India's rock cut architecture.
11 a.m. and finally we have got some time to have breakfast. हम सुबह से ऐसे ही भटक रहे हैं बस, बट हमने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कवर कर लिए हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अभी जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो हमने सारी सनी प्लेसेस कवर कर लिए हैं. अब कुछ टेम्पल्स हैं जो हम शाम में फिर से कवर करेंगे, तो बिकॉज दिस इज द पीक समर टाइम, तो हम थोड़ा बीच में अवॉइड कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई वी started our day early. So we just found a place, a Grand Heritage, and it's really nice. हम यहाँ पर अभी breakfast कर रहे हैं, but हम थोड़ा late हो गए हैं, बहुत ज़्यादा options नहीं है इस time पे, but the place is very neat and clean. So it's 5:30 in the evening. थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हम फिर से निकले हैं अभी, एंड वी आर गोइंग टू अ वेरी फेमस टेम्पल बदामी का, जो कि है बनाशंकरी टेम्पल. दैट इज अ शक्ति पीठ. अभी हम अंदर दर्शन करके आए हैं और अंदर बिल्कुल भी रश नहीं थे, तो बहुत ही शांति से हमें दर्शन करने मिल रहा है. बनाशंकरी वैसे 2 वर्ड से बना है, विच इज बन, दैट मीन्स फॉरेस्ट, एंड शंकरी इज गॉडेस पार्वती. तो ये टेम्पल गॉडेस पार्वती को ही डेडिकेटेड है. And with that, it's time to head back. So that's it from this video. I hope you enjoyed it. If you found it useful, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Also, comments में ज़रूर बताना when are you planning to visit this wonderful place, and let me know if you have any questions. I'll see you in my next video. Until then, happy wandering.